स्मार्ट रिकॉर्डिंग दे। सबको म्यूट करना हो तो कैसे करना है? हेलो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे मौके बार बार तो मिलते नहीं है, अगर मिला है तो इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आपको थोड़ी देर बाद मैं एक मैम से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, और वो मध्य एमपीपीसीएस में भी सिलेक्टेड थी, यूपीपीसीएस में एज एसडीएम सिलेक्टेड थी, हरियाणा पीसीएस में डीएसपी सिलेक्टेड थी, और यूपीएससी में उन्होंने आईपीएस भी क्रैक किया है, और इस समय वो करेंटली आईएएस है। तो उनका भी भारत दर्शन का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? तो 5 मिनट आप लोग और वेट करेंगे, उसके बाद फिर मैम को जो चीज़ आपको पूछनी है, क्वेश्चंस वगैरह वो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या-क्या डाउट है, क्या-क्या क्वेरीज हैं, वो आप मुझे नोट डाउन करा दो, वो मैम आपको उन सबको एड्रेस कर देंगी, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन है माइक को अनम्यूट करने का, बट एक-एक करके बताएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? बाकी जिसका कैमरा ऑन नहीं है, वो कैमरा जरूर ऑन कर ले। देखो, जब 1-to-1 सेशन होगा, तो अगर मुझे फेस याद रहेगा तो मैं 1-to-1 सेशन कंडक्ट कराऊंगा आपको, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनके साथ। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं 1-to-1 सेशन कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो याद रखना है आपको कि कैमरा सबको ऑन करना है, ठीक है? बाकी अखिलेश, क्या क्या डाउट हो रहा है आप ही बताना शुरू करो। एक क्वेश्चन कोई बताओ कि जो आपको लगता है कि ये सबसे कॉमन डाउट है। आप माइक अनम्यूट कर सकते हो, ऑप्शन नहीं है क्या? मैं एक एक करके अनम्यूट कर देता हूँ। सर मेरा तो 16 फरवरी को पड़ गया, इसलिए मेरे समझ नहीं आ रहा क्या पढूं क्या नहीं पढूं करके। ये तो इतना सबसे बड़ा डाउट यही है। ओपन एंडेड डाउट है, इसका तो आंसर ही नहीं है। देखो, अच्छा। समझो, जितनी जल्दी इंटरव्यू होगा ना, उतने सबसे हाँ। ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक चीज ध्यान ठीक है। रखना, उस दिन का हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है जिस दिन इंटरव्यू हो, और पॉलिटी जी। डेली पढ़ लो अभी, क्योंकि पॉलिटी के ठीक। बहुत बेसिक क्वेश्चंस ना पूछ लेते हैं वो एग्जाम में। मतलब तुम्हारे इंटरव्यू में क्या करेंगे कि अमेंडमेंट कब हुआ, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, ये बता दो। तो कोशिश करो कि इन पे कमांड रखना, और अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, सर होम ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मैंने किया काम। और ना यूपी का, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि यूपी जी। का जो यूपी गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है, उसको फॉलो करना है, जी। ठीक है? क्योंकि वहां से डायरेक्टली जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, पूछ लिया था कि किसी कोई यूपी की 5 फेमस लेडी के नाम बताओ, ठीक है ना? तो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, कई बार पूछ लेते हैं कोई 5 ऐसी स्कीम बताओ जो दिव्यांग के लिए हैं। तो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनकी स्कीम यूपी की एक नोट डाउन कर लेना, ठीक है? ठीक सर। और अभी जो बजट आया हुआ है, उसको अच्छे से हाँ। रीड करना है। बजट से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांस हैं, ठीक है? जो ताजी ताजी चीज होती है ना, वो। और एक और चीज, ये जो बीबीसी न्यूज होती है ना, यूट्यूब पे आप हाँ। ना बीबीसी हिंदी करके सर्च करना, हाँ। और उसमें क्या करना कि उसमें जो भी रोज न्यूज आती है उसको फॉलो करना है अभी। ठीक सर। जैसे मुझसे एक बार पूछा था कि जो मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के बाहर ना गौरक्षा पे कानून बनाने के लिए काफी साधु संत प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है? तो उस समय वो बीबीसी न्यूज पे किसी कारणवश आ रखी थी वीडियो, मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था कि उस समय कौन सी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है? तो जी। उसको फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि वही पूछ रहे जो उसमें है, ठीक है? जी सर। चलो एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ।
तब तक 5 मिनट के बाद मैम आ जाएंगी, तब फिर मैम का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी अभी इसमें तो वो शिव मोहन, आप बताओ। हेलो। हाँ, अच्छा अभी हेलो। नहीं यार, एक मिनट, मैं अनम्यूट करना। हाँ शिव मोहन, अब हो गया अनम्यूट? नहीं हुआ यस हुआ। हुआ? देखो हाँ, सर, मेरा सबसे बड़ा ग्रीवेंस तो है कि मुझे ये प्रेफरेंस भरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि किस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। नॉर्मल एग्जीक्यूटिव। अच्छा आपका इंटरव्यू जब वो आपने प्रेफरेंस डाउनलोड किया होगा, तो उसमें टिक का साइन बन के आ रहा होगा। जब अभी आप अभी मैंने आपने ओपन किया है फॉर्म अपना भी? फॉर्म ओपन किया है, तो जो प्रेफरेंस सीट आ रही है ना उसमें, हाँ। तो सारी पोस्ट्स आ रही हैं उसमें, एक साइड में, लाइट लेफ्ट साइड में। हम्म। तो मुझे वो कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ऐसा उसमें कुछ मेंशन नहीं है। तो उसमें ना, अगर आप जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो उसमें टिक का साइन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे कल एक कॉल आया था मेरे पास, तो उनके पास ना केवल उप निबंधक के लिए ही वो एलिजिबल थे। तो उसमें ना ऑप्शंस जहां पे टिक हो रहा है, उन चीजों के लिए आप एलिजिबल हो। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। और एक एक करके पूछ लेते हैं सबसे तब तक। राज, आपको कोई डाउट है तो अनम्यूट करो। हाँ राज। सर, पहला पोस्ट प्रेफरेंस को लेके मुझे क्या ऊपर रखना है क्या नीचे रखना है, बस उसी को लेकर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है अभी। पोस्ट प्रेफरेंस का एक हम्म, सेशन होगा कल या परसों, हम्म, कि उसमें आपको कौन हम्म, कौन सी टॉप पे पोस्ट रखनी है, कौन कौन सी रैंक की वाइज, और किस किस पोस्ट की क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसका कल एक सेशन जी कंडक्ट कराएंगे, कल या परसों। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर फिल कर लेना। ठीक है, थैंक यू ठीक है। सर। सिद्धार्थ, यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हाँ। सर मुझे एक दो डाउट्स यही हैं कि मॉक इंटरव्यूज, मतलब मेरा 19th को इंटरव्यू है, तो मॉक इंटरव्यूज तब तक कितने दिए जा सकते हैं, मतलब आइडियली कितने देने चाहिए, और उसके अलावा सर ये कि कहाँ देने चाहिए, और अभी तो सर मेनली यही डाउट है। यूपी के इश्यूज को लेकर के सर एक डाउट ये आ रहा था कि उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं GS 5 और 6 के नोट्स को एक बार दोबारा रिव्यू कर लूँ, और दूसरा तरीका है कि जो जो यूपी के शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए कोचिंग्स देती हैं, तो उनको पढ़ लिया जाए। तो उन दो में से क्या बेटर तरीका रहेगा, तो देखो, आप ये बता दीजिए सर पहले में। सबसे पहले कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है। अपनी ओरिजिनलिटी अगर आप बना के रखोगे, यकीन मानना बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो मैक्सिमम 2 इंटरव्यू दे लेना। वैसे मेरा प्लान ये है कि जिनका 16 से 20 तक इंटरव्यू है, हम्म। उन लोगों के एक ग्रुप, मतलब डेली या हर 2 दिन के बाद एक गूगल मीट पे ऐसे ही मिल लिया करेंगे, या जूम पे। आपस में मैं आपको 5 टॉपिक दे दिया करूंगा। आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन, 1 घंटे का सेशन कर लेंगे, मैं उसमें शांत रहूंगा, आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो ये जिनका 16 से 20 का इंटरव्यू है उनके लिए स्टार्ट है, फिर 20 से 25 वालों के लिए कर लेंगे। ठीक है सिमरन? ठीक है सर। है ना? तो मुझे जिसका 16 से 20 के बीच में इंटरव्यू है, वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और जिस तारीख को है वो लिख के सेंड कर दें।
ठीक है। और सर एक चीज़ ये थी कि जो हॉबीज़ हम लोगों को बतानी है, जैसे इंट्रो में हम बताएंगे, तो मतलब सर अलग अलग टाइम पे मैंने काफ़ी सारी हॉबीज़ करी हैं, तो मतलब आइडियली जैसे ज़्यादा बताना सही नहीं है, क्योंकि फिर उसके लिए उतना ही पढ़ना पड़ेगा, उतना ही पता भी होना चाहिए। तो मतलब कितना, एक हॉबी इज इनफ या दो तीन, मतलब आपके हिसाब से क्या संख्या ठीक है वहाँ पे? 2 हॉबी बता देना, बट अच्छे से कमांड ठीक कर है। लेना। करंट का कुछ भी हो, आपको लगता है कि और भी हॉबी मैं बता के अपना इंटरव्यू उस डायरेक्शन में माउल्ट कर सकता हूँ, तो वो कर लेना। आपको लगता है ठीक है कि सर। मुझे इंटरव्यू में केवल हॉबी के बारे में ही बात करनी है और आपको अच्छी पकड़ है अपनी हॉबी में, तो हॉबी बता देना कितनी भी चलेगा, बट ठीक है अच्छी सर, पकड़ समझ होनी गया। चाहिए फिर। ठीक है सर। ठीक है? मतलब ये है कि सर ज़्यादा तो नहीं बतानी है, मैं फिर सोच रहा हूँ कि मैं 2 हॉबी ही बताऊँगा, 2 या 3 मैक्सिमम हॉबीज़, और उन पे फिर अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि देखो, एक ठीक है चीज़ सर। सिद्धार्थ, कि हम जितनी चीज़ें इंटरव्यूअर को बताते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरव्यू गाइड होता है। अगर हम कम जो हम बोलेंगे, इंट्रो में बताएं। हाँ, अगर हम कम बोल के चुप हो गए, तो वो अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे। ठीक यस है ना? सर। वही बात है कि अपने फादर का नाम बताओ या मेरे फादर का नाम बताओ। आप अपने फादर के बारे में ज़्यादा डिटेल दे दोगे तो और ज़्यादा पूछना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। सेम हियर, यही ध्यान रखना। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंग गाइड करो। अच्छा हाँ सर, एक चीज़ और कि मतलब उनके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज, एक तो वो डॉक्यूमेंट है जो हम उनको देंगे कि हमने यहाँ से पढ़ाई करी है, वो सब जो डिटेल उनके पास रहेगा। कुछ नहीं रहता उनके दूसरा पास, कुछ नहीं रहता। केवल एक सर जो नंबर, हमने, नंबर्स आता है, नंबर। अच्छा सर, मुझे किसी ने बताया था कि उनके पास डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें वो एजुकेशनल डिटेल जो हमने भरी थी, मतलब मेंस वगैरह पे या उस टाइम पे, तो कॉलेज वॉलेज का नाम और सब चीज़ें रहती हैं। ऐसा तो नहीं है। ओके। तो अच्छा एक चीज़ और सर, कि फिर मतलब बेसिकली सब इंट्रो से ही गाइड होता है, जो हम हाँ, इंट्रो दे आप रहे जो हैं बोलते हो, उनको। एक नंबर दिया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एक नंबर दिया जी। जाएगा, आप अंदर जाओगे, ठीक है, आपसे नंबर मांगा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा, अपना ठीक है बिना सर। नाम बताए अपने बारे में बताइए। ठीक है सर। सर मेरी एक नोन मैडम है, सीनियर है, तो हम्म। उन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि उनसे दोनों ही बार इंट्रो नहीं मांगा गया, सीधे आते ही उनसे बात करनी शुरू कर दी। हाँ, ये होता है। ये क्या होता है कि आते ही अगर वो मान लो चिल मूड में बैठे हैं, अच्छा बताओ क्या कर रहे हो, तो वो नाम वगैरह कुछ भी नहीं पूछेंगे, नाम तो वैसे भी नहीं पूछते, बट हम्म। अच्छा बताओ अपने बारे में या क्या कर रहे हो अभी, बस ठीक है सर। डायरेक्टली। तो कुछ तो भी सर ना, उस केस में तो फिर वो वही गाइड करेंगे हमारे हाँ, एक और आने चीज से। ध्यान रखना, कुछ भी ना पहले से जूम करके मत जाओ। अगर आप ठीक है। एज्यूम करके जाओगे ना, इसका नुकसान क्या होता है, आपने सोचा कुछ, हुआ कुछ, 10 मिनट खराब हो जाएंगे आपके। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? बस ये समझा कि अपने किसी अननोन गार्जियन से आप बात कर रहे हो, ठीक है ज्यादा सर। अच्छा इंटरव्यूज आता है। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, यही है, अभी तो डाउट्स और होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। वैदिका, आपने जो पूछा है ना, इन सब की डिटेल परसों जो सेशन होगा उसमें सारी बात की जाएंगी। आज की जो सेशन है उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो मैम के जितने भी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किए जाएं। ठीक है? 1 मिनट दीजिए, मैं ज्वाइन करवाता हूँ। ठीक है? हाँ, पता ज्वाइन करते हैं। अनम्यूट, हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ, अनम्यूट। हेलो सर। Hello. हाँ, मुद्रा। Yes, yes. Am I audible? यस। Okay, okay. Hello. कैसे हो? बाकी सबका मैम माइक म्यूट है, तो मैं, Okay, okay. हाँ, I will be able to see people. Yes, yes. I am. Hello, everyone. Uh, okay, everybody is on mute. Okay, so let me start this. Should I start? यस मैम, यस। Okay. So to begin with, let me introduce myself. I hope he has already introduced me.
but just a 1 or 2 line introduction. So my name is Mudra, and I have been a veteran in preparation. I've prepared since like from 2020 to 2025, 2024 tak I was preparing, and finally I got selected. And next I would like to thank Dev sir. Rather, he was my mentor, so he's the source for my success. But yeah, I think whatever I can do would be a bit of justice to his preparation or his teachings only. So yeah, so let's just divide this session into two parts. Firstly, let me share my experiences. What all mistakes did I do, and what all मुझे बढ़िया करना चाहिए था या ठीक करना चाहिए था जिससे और बेटर हो जाता. तो आई टेल यू माय एक्सपीरियंसेस, एंड सेकंड आप लोग से डाउट्स ले लेंगे वट एवर टाइम देव सर परमिट्स कि कितना कर सकते हैं हम लोग. ओके, तो आई डोंट नो योर रिएक्शंस. यू कैन जस्ट लाइक वेव और डू वट एवर थिंग मैम possible so that I can know that you all are on the track. मैंने Okay, great. Okay, let's just start with it. So for me, I have given 2 times UPPCS interview. So the first time it was in 2021, and then the second time it was 2023. So I'll tell you both my experiences. So yeah, so first time I got 75, and the second time I got 73. But I must say it is not just the preparation. Luck also plays a very important role, because अगर लक नहीं होता, उस दिन चीजें अलाइन नहीं होती, तो हो सकता है नहीं होता, और हो सकता है कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आते. तो जस्ट टेक दैट फैक्टर इनटू पिक्चर कि हाँ, हो सकता है कि लक फेवर ना करे या करे. आई जस्ट होप आप सबके साथ अच्छा ही हो. बट एट द सेम टाइम आई वुड टेल यू कि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स बनाए थे. या सो पहले तो कुछ कुछ ऐसी चीजें कि जो हमें बेसिक याद रखनी है. सी, वो जो भी पैनल मेंबर्स हैं, वो लोग को ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो हमारे एल्डर्स हैं. आप जैसे अपने घर के बड़ों से बात करते हो ना, द काइंड ऑफ सेम रिस्पेक्ट यू हैव टू शो इट टू देम. कि मतलब इवन ग्रैंड पेरेंट्स से आप, क्योंकि दे आर लाइक सो मच इन एज टू यू. ऐसा नहीं है कि आपकी एज के हैं, आपसे बड़े हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है. तो whenever you sit in front of them, जो भी बॉडी पोस्चर होता है, जो भी रिगार्ड होता है, वो आना चाहिए उनके लिए. ठीक है, मतलब ये कितना ही बेसिक लग रहा होगा द वे आई एम स्पीकिंग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नॉन वर्बल क्यूज हैं. वो लोग आपको ऐसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. एंड जस्ट इमेजिन कि 5 लोग डायरेक्टली आपकी तरफ देख रहे हैं, एंड यू आर जस्ट सिटिंग अलोन. इट इज समथिंग टू बी नर्वस अबाउट. ऐसा नहीं है कि हम सोचते नहीं, हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमें कुछ नहीं होता है. मतलब इट्स वेरी नॉर्मल टू फील नर्वस. एंड वो जो थोड़ी नर्वसनेस होती है ना, वो भी एक तरीके से आपकी ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट कर रही है. So, okay, on the same point, let me add my HCS interview experience. तो सर ने बताया होगा कि मेरा HCS में भी हो गया था, बट वो सक्सेस पता है आपको. बट उससे पहले मैंने एक HCS इंटरव्यू खराब भी किया था. सो वन पॉइंट दैट वाज आस्क्ड टू मी वाज दिस. उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू नर्वस. आई वाज लाइक नो सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. दिस वाज माय रिप्लाई. तो बट अंदर से आई वॉज सो नर्वस. मेरी हालत बहुत खराब थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा बोलने से मैं अपने आप को अच्छा प्रूव कर सकती हूँ. बट देन द फैक्ट इज, उसके बाद के जो मेरे आंसर्स थे, मैं सारे गलत कर रही थी. सो द फैक्ट इज, अगर मैं ये बोल देती कि हाँ सर, आई एम नर्वस बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न, मतलब टू जस्ट सी, टू फेस दिस एक्सपीरियंस, वो सच था ना. तो जो सच होता है ना, वो हमेशा ही आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा. डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. वहां पे कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. आपने इतनी मतलब सादगी से, इतनी मेहनत से ये प्रिपरेशन की है, तो देर इज नो पॉइंट इन बीइंग ओवर स्मार्ट टू देम. और वो लोग पकड़ लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो ऑनेस्टी है, जैसे आप हो वैसे ही अपने आप को पोर्ट्रे करो. और कोई जरूरत नहीं है बहुत हाई फाई आंसर्स देने की. यू कैन बी एज पोलाइट एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल. बोल सकते हो कि यस, यू आर नर्वस. तो दिस वाज माय HCS का एक वो. और दूसरा कि यस, सेकेंड पॉइंट इज दिस, दैट बी वेरी ऑब्जर्वेंट. ऑब्जर्वेंट का मतलब ये है कि द टाइम यू स्टेप इन टू द UPPCS का जो वो भवन है प्रयागराज में, आप जैसे ही जाओगे, वैसे ही योर आईज शुड बिहेव लाइक यू आर एन ऑफिसर. कहना बहुत ईजी है, करना बहुत मुश्किल है, आई नो. बट एटलीस्ट वी कैन बी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि हम वहां पे ऐसे ही जाने वाले हैं. जैसे आई रिमेम्बर, जो मेरा पहला इंटरव्यू था,
तो उस वाले में जब मैं गई तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। आप देखोगे जब आप एंटर करोगे तो वहां पे एक बड़ा सा वो मतलब वो पिलर है और उसके साथ साथ कोट्स लिखे हुए हैं बड़े बड़े। सो व्हाट हैपेंस इज मैंने जाते ही वो उसमें से एक कोट याद कर लिया कि यार ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। Now what happens is when you learn this, तो अंदर उन्होंने पूछा कि did you like this place or what was your feeling? तो I just said, sir, I was very nervous, but I remembered that quote which was written on just entering the UPPCS का जो भवन था। तो उन्होंने बोला कि oh you noticed that? I said yes. So ये तो एक मौका मिल गया where I told them कि ऐसा हो गया। तो whenever you are going, just be observant of everything कि अच्छा लोग ऐसे बात कर रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं ना, अपने माइंड को बहुत पैसिव कर देते हैं एंड हम सोचते हैं कि बस अपना पढ़ते रहेंगे, नोट्स रिवाइज करते रहेंगे, ऐसा बोलेंगे। बट अगर आप उस मोमेंट में रहोगे और जैसे ही आप एंटर कर रहे हो उसी टाइम से आप ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जब इंटरव्यू में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो यू आर इन द मोमेंट। सो इट्स अबाउट टेकिंग दैट थॉट कि भाई मुझे मोमेंट में रहना है, क्योंकि कुछ नहीं होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर दे रहे हो। सो दिस इज समथिंग, कहना बहुत इजी है बट ऐसा होता नहीं है। वो कुछ भी पूछते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम पहले से ही सोचते हैं यार ये तो इजी चीज है, बट ऐसा नहीं है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑब्जर्वेंट रहना है। सेकंड पॉइंट इज दिस। एंड थर्ड, बहुत बेसिक पॉइंट है कि आपको लग रहा होगा अटायर क्या, बी इन योर बेस्ट अटायर पॉसिबल। जो भी आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये कलर अच्छा है या वो कलर अच्छा है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, गो फॉर दैट। भले ही वो कैसे भी हो, मतलब उसके अंदर कुछ आप किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो मत करना, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। दिस इज योर डे, दिस इज योर एक्सपीरियंस, जस्ट रिजॉयस इट एंड फील गुड अबाउट इट कि अच्छा मतलब यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। हमेशा से ही हम उसके बारे में सोचते थे। एंड ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज या सी, मेरे साथ क्या हुआ था कि जब सेकेंड टाइम मेरा इंटरव्यू था, तो संजय सर हु इज द चेयरमैन राइट नाउ, तो वो हमेशा आते हैं इंटरव्यू से पहले और वो अपना वो बताते हैं, कुछ ब्रीफिंग करते हैं। सो उस ब्रीफिंग में समहाउ ही स्पिल्ड सम फैक्ट्स। उन्होंने बोला कि आपको पता है कल एक लड़की आई थी जिसने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसकी एक स्पेशल बात थी। एंड बी वेरी क्विक लर्नर, अब उन्होंने बता दिया स्पेशल बात है, इसका मतलब दे आर रिवॉर्डिंग दैट पॉइंट। व्हाट वाज दैट स्पेशल पॉइंट? उन्होंने बोला कि वो जब भी उससे सवाल पूछ रहे थे ना, वो 2 सेकंड का पॉज लेके आंसर दे रही थी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि वो एक मेच्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है। भले ही उसका आंसर कुछ भी था, मुझे ये फर्क नहीं पड़ रहा था उसका आंसर सही है या गलत, बट शी वॉज रिफ्लेक्टिंग अपॉन वॉट शी इज सेइंग। तो दैट शोज मेच्योरिटी, दैट शोज अंडरस्टैंडिंग। और वो आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीजों को, राइट? सो आई जस्ट टुक इट एंड लकीली जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो सर ऑल्सो एंटर्ड। और वो क्या करते हैं ना, बीच में कई कई बार वो घुस जाते हैं इंटरव्यू में और वो बैठ जाते हैं साइड पे सोफे पे। तो ऐसा होता है। तो वो मुझे लगा कि अब तो और पॉइंट है प्रूफ करने का कि और आराम से आंसर देती हूँ और वो करती हूँ। तो दिस दिस समथिंग हेल्प करता है। ओके, सो ये हो गए कुछ या अच्छा। और एक और चीज है जो मैं आपको ऑनेस्टी का पॉइंट बोल रही थी ना, उन्होंने मुझसे पूछा पहले इंटरव्यू में कि कौन सा चीफ मिनिस्टर सबसे अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो आई सेड सर जयललिता मैम एंड ऑल, ऐसे ऐसा बोले नहीं नहीं जो अभी जी रहा है आप ऐसे मत बोलिए कुछ। मैंने कहा ओके। एंड देन आई सेड कि सर उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था वैसे, डोंट जज मी गाइस, जो सीएम ऑफ दिल्ली का कुछ ऐसा केस हुआ नहीं था वो पहले वाले इंटरव्यू के टाइम पे। सो आई सेड दैट, but then they were like कि oh why didn't you take Yogi ji's name? I said sir, I'm really impressed by his education model sir. So the fact was सबकी शक्ल बन रही थी कि ये इन्होंने योगी जी का नाम नहीं लिया, बट आई वॉज ऑनेस्ट, आई हैड अ रीजन, आई हैड अ वैलिड पॉइंट कि हेल्थ एंड एजुकेशन मॉडल अच्छा है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो व्हेन आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद माय पॉइंट, आई वाज वेरी क्लियर एंड फर्म विद माय पॉइंट। सो वंस उसमें से एक मेंबर ने बोला कि रीजन तो वैलिड है। सो माय पॉइंट इज दिस कि आप कुछ भी गलत या सही मत सोचो, आपको जो सही लग रहा है ना, एंड यू नो कि उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है, व्हेन यू आर एबल टू प्रूव इट, तो आप बोल दीजिए ऐसा। और जैसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे कि ऐसे गंगा किनारे ये होता है, गंदा कर देते हैं ये लोग, मतलब साफ नहीं है, गंगा के ऊपर इतना पैसा व्यर्थ किया जा रहा है बट इट्स नॉट गेटिंग क्लीन एंड ऑल, तो आप क्या करेंगे? तो मेरा पॉइंट था कि सर, बहुत बेसिक पॉइंट था, हो सकता है आप सबके पास बहुत अच्छा पॉइंट हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट कि मैंने बोला सर अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर। बोले ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, सबके पास होती है सब। मैंने कहा सर आज भी वो लोग बच्चे हैं, अभी भी सेचुरेशन नहीं आया है अवेयरनेस में।
सी द फैक्ट इज आई वांट टू टेल यू कि भले ही आपका पॉइंट कितना बेसिक हो, कितना जेनेरिक हो, बट अगर आप उसको फर्म तरीके से बोल रहे हो ना, अगर आप बिलीव करते हो ना उसमें, एंड यू फील कि हाँ उसको लाने से बहुत चेंजेस आ सकते हैं, मतलब दिस इज वेरी बेसिक, बट आप इसका लिंकेज बता सकते हो कि हाँ अगर हर एक इंसान ये करने लग जाए, मतलब अगर जैसे स्वच्छ भारत मिशन में भी तो इवेंचुअली हमने बिहेवियरल चेंज किया था, तो ये छोटा पॉइंट है, बट अगर आप फॉर्म तरीके से बोल रहे हो तो दैट मैटर्स। उन्होंने आगे एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर वही बोला, सर आई स्टिल बिलीव कि अवेयरनेस इज द मेन पॉइंट। तो बोल रहे ये तो अवेयरनेस फैला के ही रहेंगी। तो दिस वाज द कमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर्स। सो द फैक्ट इज कि कभी भी खुद को ये मत सोचना कि आपके पास बहुत ऐसे वाले पॉइंट्स नहीं है, बहुत बेसिक से भी आप अच्छे से ये इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, मतलब लेकर आ सकते हो। एंड या लेट मी जस्ट रिविजिट माय डायरी। या तो देखो, कुछ चीजें होती है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो और कुछ चीजें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट? सो आवर पॉइंट इज जस्ट कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स, मतलब एंड तक भी ना ये वाली हेजिटेशन के साथ मत जाना, यार ये रह गया, ये नहीं पढ़ पाए, ये भी और कर सकते थे। इट्स ओके, देयर इज नोबडी जो पूरा करके जाएगा, सबकी कोई ना कोई चीजें छूटेंगे, एंड यू हैव द वर्ड सॉरी, बोल देना सॉरी, मतलब इट्स ओके, 10 में से 8 बार भी बोल देना, दैट विल बी रिवॉर्डेड। पर ऐसा कुछ मत बोल देना जो बहुत गलत होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, आई ऑलवेज यूज टू फील दैट इंफीरियोरिटी चीज, लोगों के पास बहुत नॉलेज है, लोगों को बहुत आता है। बट द फैक्ट इज, सॉरी फॉर द कॉल, बट द फैक्ट इज कि आप अगर बेसिक मैनर्स के साथ जा रहे हो ना, सॉरी, थैंक यू, एंड देन दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फेस, जस्ट प्रैक्टिस इट, मिरर प्रैक्टिस कर लो, सो दैट वुड डू यू अ फेवर। एंड प्रिपेयर क्या कर सकते हो, अपने खुद के बारे में बेसिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, यूपी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में ओपिनियन जनरेट कर सकते हो, एक दो पॉडकास्ट वगैरह वीडियोस देख सकते हो, एंड जस्ट ask yourself basic questions कि why did I come here, मुझे क्यों करना है, मतलब मेरा क्या पर्सनल रीजन है। कहते हैं कि सर डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, ये करता है, बट हो सकता है आपकी कोई खुद की पर्सनल स्टोरी हो सकता है कि किसी चीज ने आपको इफेक्ट किया हो, उसके बाद आपका मन किया हो कि मुझे ये करना है। जस्ट दिस इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू नो योरसेल्फ। मतलब आपको खुद नहीं पता होता है कि ये, इसको वैसे ही लो, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम, मतलब बहुत ज्यादा सिर पे नहीं लेना है इसको कि अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मतलब खुद को एक बार जान लो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मेरा क्यों मन है इसमें प्रिपेयर करने का, या फिर व्हाई डू आई वांट टू कंटिन्यू। उन्होंने मुझे बोला कि आपको इतने साल हो गए, मतलब व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो आपको क्यों ले हम। मैंने कहा यही तो एक रीजन है सिर्फ मुझे लेने का, कि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, मतलब आई डू वैल्यू इट। ये मेरा पहला सवाल था सेकंड इंटरव्यू में कि सर मुझे लगता है कि आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स, बट मैंने बहुत मेहनत की है सर, और मुझे इसको जब मिलेगा ना तो आई विल प्रूव इट थ्रू ईच डे कि इसका क्या मतलब है। तो फिर द फैक्ट इज कि इस तरीके से आप बस बोल सकते हो, जो भी दिल में आए ना वो बोल दो, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स, ये चीज है। और वन मोर एडवाइस फॉर आंसर, आई थिंक देव सर ने आपको बताया होगा कि कैसे आपको क्लासिफाई करना है या कैसे आपको आंसर को तोड़ना है। कुछ कुछ पैटर्न्स डिसाइड कर लो और अपने उस फ्रेमवर्क को, जैसे कोई भी आपसे पीयर में अगर आप इंटरव्यू लोगे, कंडक्ट करोगे, या खुद से भी सवाल पूछोगे, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि इसको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। जैसे क्या मैं सॉल्यूशंस को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करके बता सकती हूँ, या फिर मैं इसको बता सकती हूँ कि सर फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, या फिर मैं इसको ऐसे बता सकती हूँ कि सर जिससे इमीडिएट लेवल पे ये करेंगे सर, नेक्स्ट हम ये करेंगे सर, इसके बाद हम ये करेंगे। तो ऐसे जैसे मेरे से वेस्ट डिस्पोजल का पूछा था तो मैंने ऐसे ही बताया सर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में लेके चलते हैं, सोर्स में ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर ऐसे होता है। तो मतलब अपने खुद के फ्रेमवर्क्स बना लो। सो इससे क्या होगा ना कि जब आप आंसर दे रहे होते हो ना, तो दे जस्ट एनालाइज कि यार ये इंसान सोच रहा है, दिस इज जस्ट अ वे टू मेक देम प्रूव कि यार मैं सोच के बताता हूँ। दिस इज हाउ आई आई ब्रेक माई आंसर, है ना, कि मतलब जैसे डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर जितने भी मेंस के फ्रेमवर्क होते हैं उसको अप्लाई कर दो यहाँ पे। मतलब डू नॉट थिंक कि इंटरव्यू एक अलग सा ही कुछ नया आ गया लाइफ में, उसी को ही, कुछ पुरानी नॉलेज को ही कंटिन्यू करते करते, या फिर जैसे कुछ ऐसा बता सकते हो सर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल सर मैंने अपने यहाँ पे देखा है सर, फॉर एग्जाम्पल सर, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मेंस में बोलते थे, बट यहाँ पे भी यूज करो, क्योंकि इससे दिखेगा कि अरे तुम पॉइंट के साथ साथ उसको प्रूव भी कर रहे हो। तो मतलब मेंस को भूलना नहीं है। एंड डू नॉट जस्ट स्टिक टू माई पॉइंट्स, जो भी आपके ओरिजिनल पॉइंट्स है, जो भी आपका ओरिजिनलिटी है उसको लेकर जाओ, बिकॉज यू आर यूनिक। आप अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। सो आई थिंक
I am done with all my experiences. Let me just take 30 more seconds to see कुछ रह तो नहीं गया. या ओके, मैंने यही लिखा हुआ है कि भाई आप अपने आप से सेल्फ टॉक करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज ऑल्सो डन. मैम मैंने जब फर्स्ट सेशन लिया था तो मैंने इससे ये सेकंड सेशन है तो मैंने बताया था बच्चों को कि अपने जो घर पे रहते हैं उनके यहाँ तो मिरर है, जिनके यहाँ मिरर नहीं है वो बड़े साइज का मिरर लगा लें और डेली यस न्यूज यस. जो आपने पढ़ा है ना उसको 5 मिनट ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें और किसी एक न्यूज को ना एनालिसिस करें कि आपने इसके बारे यस में यस क्या यस. सोचते हैं. इससे क्या होता है कि जो भी मैम ने बोला ना सेल्फ टॉक करनी है, ये सेल्फ टॉक का एक मीडियम है कि आप लोग अगर डेली अपने आप से भी बात करोगे, इसलिए मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट किया है कि आप लोग क्या करो डेली न्यूज को एनालिसिस करके 5 ओके. मिनट की हो ग्रुप पे सेंड करो. तो इससे क्या होता है जैसे कोई मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद किसी लड़की ने सेंड किया था तो मैंने उसे सुना तो बोलने में डर दिख रहा था. तो अगर आपके वहाँ एग्जाम बोलने में वहां पे ना इंटरव्यू में डर दिखेगा ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको अपनी बात को फर्मली रखना है कि कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. ठीक है, और बाकी एक-एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ. आपको जो भी डाउट है आप मैम से पूछ सकते हैं. बस मुझे एक-एक किसी का अगर अनम्यूट है तो पूछ सकता है अभी क्योंकि पता नहीं माय टेक्निकल नेटवर्क इज गोइंग बैड. हाँ, लग रहा है मैम आपका. कोई नहीं, एक सिमरन आप पूछ लो पहला डाउट. अच्छा एक और चीज मैम मैं आपको थोड़ा सिमरन के बारे में बता देता हूँ. ये एक बार मुझे मिली थी तो सिमरन का क्या था कि आपको बहुत फॉलो करती है, आज से नहीं, रोहतक की रहने वाली है सिमरन और बहुत मानती है. ठीक है, तो इसीलिए मैं सिमरन को ही पहला मौका दे रहा हूँ कि और बिल्कुल मुद्रा मैम की तरह बनना चाहती है. ठीक है, तो सिमरन आप अपने डाउट पहले पूछो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. 1 मिनट रुको. हो गया सिमरन? नहीं. हाँ. Just 1 second, I'll take. Thank you so much, मुद्रा मैम स्पेशली. मैं बस 1 मिनट में ये बताऊंगी. मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था बट जब आपका यूपीपीसीएस और आईपीएस में हुआ था और एचसीएस भी तीनों हुआ था तब मुझे लगा था कि इनका एक साथ 3 हो रहा है और मेरा एक भी प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है. उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी. सीरियसली आई यूज टू सी योर सिंगल वीडियो जो आपने अखाड़ा पे की थी. मैंने 10 से ज्यादा बार देखी होगी और मैं यही सोचती थी कि इन्होंने बैक टू बैक निकाला है, मुझे बस एक ही निकालना है. और उसके बाद मेरे कंसिस्टेंटली 3 प्रीलिम्स हुए. बिहार दिस एंड हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर. मतलब मैंने बस मैम को आइडल बना लिया था कि मुझे इन्हीं के जैसा बनना है. अब मुझे मैम एक ये क्वेश्चन पूछना है कि जो हरियाणा से हैं तो अगर वो अपने इंट्रोडक्शन में स्टेट तो नहीं बताएंगे बट अगर रिवील हो जाता है कि आप कहाँ से हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है. 1 मिनट में मैं कैसे unmute हो गया. Yeah, happened. Yes. So thank you so much, Simran. It means a lot that आपने उस टाइम पे सोचा. So yeah, अगर आपका रिवील हो गया, अब आप इसे रिवील कैसे करेंगे? या तो अपने स्कूल या उससे करेंगे. बट दैट इज समथिंग. मेरे केस में कभी ऐसा मैंने सुना नहीं कि कभी उन्होंने ऐसे पूछे. वेरी कॉन्शियस द फैक्ट नहीं बताना है. और अगर आप अपना स्कूल या कॉलेज का नाम बता रहे हैं तो दैट इज समथिंग दे आस्क्ड. इट्स नॉट योर फॉल्ट. लेट्स से उन्होंने कॉलेज पूछ लिया, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ बता दिया तो इट्स नॉट समथिंग दैट्स प्रोहिबिटेड और समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग. बट हाँ, अगर आप बिल्कुल ऐसे करके ही बोल रहे हैं कि है ना, फ्रॉम आई डिड दिस, आई एम फ्रॉम हरियाणा, या इतना ही डायरेक्ट बोल दिया है, तो आई थिंक जस्ट लुक एट द क्यूज. कई बार ना वो सामने से उनके फेस पे आ जाते कि अरे ये क्या बोल दिया. देन इमीडिएटली से सॉरी. कई बार किसी के फेस पे आ जाता है कि भाई ये तो ब्लंडर हो गया. बट देन इफ यू रन अवे फ्रॉम इट, अगर आप ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, देन दैट इज अ मिस्टेक ऑन योर पार्ट. आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम सो सॉरी सर, आई जस्ट इट जस्ट स्लिप्ड माय टंग एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट इन केस अगर आप मतलब देख रहे हो कि उन्होंने सुना ही नहीं है, उन्होंने खुद ही इग्नोर कर दिया है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, बट अगर आप सॉरी बोल के ऐसा कर रहे हैं तो उनको और दिख रहा है कि चलो गलती किया, नोट कर लेते हैं. सो मतलब यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट उन लोग को देख के कि उनके क्यूज क्या है ना. अब सबके तो नहीं देख पाओगे
बट लेट्स से कि बिल्कुल ये पासिंग रेफरेंस था कि आपको ही पता नहीं चला है, तो उन तक तो क्या ही गया होगा, तो यू कैन जस्ट इग्नोर। बट अगर हाँ बहुत बहुत ऐसे एक्सप्लिसिटली बताया है कि आई एम फ्रॉम हरियाणा इतना ऐसा करके, तो फिर सॉरी सर, इट जस्ट स्लिप माय माइंड। या बाकी आई थिंक देव सर वुड गाइड मोर। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई स्टिल फील लाइक स्टूडेंट। या अच्छा, मैं कुलदीप आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको अगर कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए, ठीक है? मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मैं डिफेंस से हूँ, तो मतलब ओके। एयरफोर्स में जॉब किया हूँ। तो जैसे जॉब में मेरे में काफी डाइवर्सिटी रही है, मतलब मैं एज ए हम्म टेक्नीशियन था। तो हम्म। अपनी जॉब को थोड़ा डिटेल में बताना क्या इंट्रो में मैम। क्या आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं? मतलब यस आपकी मैम। आपकी लाइफ का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है सर वो। मतलब आई वुड तो से, मतलब अगर आपकी लाइफ का वो बहुत एक इंटीग्रल पार्ट रहा है और वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है, तो आपको मुझे लगता है कि रिवील यस मैम। करना चाहिए। मतलब और मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा मौका मिलता ही नहीं है कि वो आपसे पूछें कि आप अपने बारे में बताइए। मतलब मुझे दोनों बार वो मिला ही नहीं मौका, बहुत लोगों को मिल जाता है। और इसीलिए ना अपने माइंड में यस बहुत मैम। ऐसे क्लियर करके चलना है कि हो सकता है कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तब से वो एक भी सवाल ना पूछा जाए, कुछ नया ही पूछ लिया जाए। तो वो जो परसेप्शन गैप है ना, वो हटा के चलना है कि यही पूछा जाएगा, ये मेरे नोट्स हैं इसमें से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप जो बोल रहे हैं ना कि अगर आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए अपने बारे में बताइए, अपने नाम को हटा के आप अपने बारे में, अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं कि मैं उसमें रहा हूँ, एंड एक लाइन ऐसे ऐड कर दो, हाँ उसके बाद फिर मुझे मेरा कुछ था कि मेरे को इसमें आना है इसीलिए आई अप्लाइड। थोड़ा सा जेन्युइनिटी या फिर अपने रियल सेल्फ की तरह। बट अगर आपको लग रहा है ना कि 1% भी डाउट है कि नहीं मैं शायद नहीं बता पाऊंगा या कुछ, तो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें डैफ नहीं है कोई। तो आप इसको जहां चाहे वहां खेल सकते हैं इस एग्जाम को। अदरवाइज डैफ में जो लिखे होते हैं ना पैरामीटर्स, उस तक आप सीमित रह जाते हैं। तो ये यस मैम। अच्छी चीज है। अगर आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बता दीजिए। अ, बस यही है कि वो हो सकता है वो आपसे पूछे ही ना स्टार्टिंग में, वो ऐसा ही एकदम पहला सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि इसके बारे में आपको क्या लगता है बताइए। इतने में आप सेटल ही नहीं होते हो, आप बस अंदर जाके बैठते ही हो, वो एकदम से सवाल शूट कर देते हैं आपके ऊपर। तो इसीलिए जब आप अपने आपस में भी वो लेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल कभी कभी सवाल कर लिया इंट्रोडक्शन वाला, कभी कभी नहीं किया, ऐसा कर सकते हो कि रैंडमली कुछ भी आईआर से पूछ लिया, कभी कहाँ से पूछ लिया, ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। और हो सकता है पहले पहले क्वेश्चन का आंसर सॉरी हो, इट्स ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कोई बात नहीं, बोल देंगे नहीं आता तो नहीं आता, लाइक दैट। यस मैम मैम। इसीलिए क्या मैम है। एक डाउट और। हाँ, पूछिए, आप पूछिए। या मैम ये जो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन वाले मुद्दे हैं, जैसे हम टैरिफ वार चल रहे हैं या यूएसए का जो हम्म। ग्लोबल पॉलिसी चल रही है, तो इन पे मैम समझ कहाँ से बनना है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के या कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। एक मैं तो उस टाइम पे वो देखती थी, पालकी शर्मा मैम का एक वीडियो आता है, वो कोई है जर्नलिस्ट है शायद, तो उनका 7-7 मिनट का वीडियो आता है। यस मैम। तो उनके में ना बहुत अच्छे से वो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि, या फिर जो ये स्टडी आईक्यू वगैरह की कुछ कुछ छोटी छोटी वीडियोस आती हैं। तो वो क्या होता है कि एक इशू हुआ, उसकी वीडियो देखी, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ओपिनियन बनाना कि आपको क्या लगता है, आप उसमें से 3 पॉइंट्स क्या ले पाए। हम क्या करते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, उसके नोट्स बनाते रहते हैं, बट उससे कोई पॉइंट नहीं है। मतलब उसमें से 3 पॉइंट्स मैंने क्या लिए, उसके बाद ना हर हर चीज पढ़ने के बाद एक सेल्फ रिफ्लेक्शन दे दीजिए। एक बार सोच लीजिए कि इससे मैंने क्या सीखा, मैं इसके बारे में बोल भी पाऊंगा या नहीं, या पाऊंगी या नहीं, मेरे को क्या लगता है। जो वो बता रहे थे ना कि 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड कर दो, सर बता रहे हैं 2 मिनट का वो कर लो या मिरर के आगे बोल दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम पढ़ते तो जा रहे हैं बट उसको मैच नहीं कर पा रहे व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों को मैंने यूज किया था, एक स्टडी आईक्यू की वीडियोस और वो पालकी शर्मा नाम का जो वो होता है। मैम मैंने बाकी हाँ, मैंने एक प्लान किया है इसमें कि जैसे 16 से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो जैसे करते थे ओके। इंटरव्यू में कि जिन जिन के 16 से 20 को इंटरव्यू होंगे, उनको गूगल मीट पे हम्म एक लिंक जनरेट कर देंगे, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देंगे, 5-6 टॉपिक दे हम्म दिए, आप एक दूसरे से क्वेश्चन हम्म। करो उसमें। राइट राइट। ठीक है, तो इससे या क्या होगा कि अपनी अपनी ओपिनियन बिल्डअप होती जाएगी और पॉइंट ना कंसोलिडेट होते जाएंगे, अच्छा ये सही है ये हाँ गलत हाँ है। हाँ। राइट राइट, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मतलब आपस में ही लेकर क्वेश्चंस पूछकर।
पीर Yeah. ग्रुप का ना इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, रेदर देन आपको अगर कोई Right. हाँ माउल्ट कर देगा ना तो आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, तो कोशिश करना। Yes, yes. And हाँ मैम, बोलिए, आप बोलिए। also one more point कि जितना आपको सुनाया जाएगा इंटरव्यू से पहले, जितना आपको बुरा बोला जाएगा कि आप में ये कमी है, आप के अंदर वो है, उतना ही you will feel good about it. I remember Dev sir was taking my mock and I cried कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरे को ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, and I felt that नहीं हो पाएगा. But then that was something which was very important क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बेसिक चीजों पे हाईलाइट किया था. So my point is कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं क्योंकि इधर नेटवर्क प्रॉब्लम एक्चुअली में मैम भारत दर्शन पे है, तो कई बार ना उधर just maintain a threshold and then feel कि हाँ ये मेरे लिए important है and then take it as per your convenience. But बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं होगा. मतलब I used to feel really this. हेलो, फिर से गया हाँ, नेटवर्क. आपका मैम नेटवर्क मुझे लग रहा हेलो. है काफी स्लो है उधर। Yes, I am in a very bad network zone. अब ठीक है। Oh, am I audible? यस मैम, यस। Okay. Yeah. आ रही है, आवाज आ रही है मैम की सबको? एक बार थम्स अप कर दो। So the network guys. Am I audible? मैम हाँ, आवाज आ रही है आपकी, सबको आवाज आपकी, बस स्क्रीन वो हो गई है, बट आपकी आवाज आ रही है। जब तक मैम नेटवर्क में आती है तो देखो जो Okay. हाँ, आ गया शायद नेटवर्क। नहीं आया, कोई नहीं। Okay. हम्म, I am just trying. Hello. यस मैम, आ रही है आवाज आपकी। Okay. Thank you. Yeah. Yes. If it is coming, then we can continue. हाँ मैम, मैं आख्या, आपको कुछ पूछना है? नहीं? किसी को पूछना है तो हैंड रेज कर दे, तो एक दो डाउट और ले लेते हैं। ठीक है, कविता। हाँ, एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ कविता। कविता, यस सर। हाँ पूछिए। मैम मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2 इंटरव्यूज दिए थे। तो पहले इंटरव्यू में क्या हुआ कि मैं जैसे ही एंटर किया, मैं बैठी तो फिर सर ने मुझसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। अब उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा, एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, मुझे आती भी थी, बट उस टाइम मेरा माइंड ऐसा ब्लैंक हो गया कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अब फिर जब मैं सेकंड बार इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यू मेरा अच्छा जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एंड में उन्होंने मुझसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, 3D प्रिंटिंग मशीन यूज किया है क्या? और मैंने सब कुछ किया था, मेरा एक्सपेरिमेंट में सब कुछ था, बट मैंने नर्वस होकर के उनको गलत बता दिया वो, और वहीं पर उन्होंने गुस्से में आके मेरा इंटरव्यू एंड कर दिया। तो अब ये चीजें कैसे मैं टैकल करूं? मतलब ये रिपीटेड ब्लंडर हो रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब इंटरव्यूज में साथ ये हो रहा है। Okay. So clearly it is a sign of nervousness and Yes, ma'am. confidence का भी वो है, एक बहुत important role है. तो I would say कि जो भी चीज आपको ट्रिगर करती है ना, वो तब तक वापस आती रहेगी. मतलब जब तक आप उसे खुद से उससे फाइट नहीं करोगे. मतलब टू मच फिलोसफिकल बट ट्रू. आई मीन आप जब तक वो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, मिरर में खुद को रोज नहीं बोल रहे हो ना, मतलब जस्ट राइट इट ऑन Yes, द sir. पेपर पूरे टाइम कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे सब आता है, आई नो दैट. एंड ट्रस्ट मी कविता, आपको ये लोग कभी दोबारा नहीं मिलने वाले. Yes. वो लोग आपको कितना भी जज कर लें, कितना भी कर ले, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस वाज द एडवाइस गिवन टू मी कि ठीक है, जो करके आना है जस्ट परफॉर्म योरसेल्फ वेल. वो लोग कभी नहीं दिखने वाले हमें, ठीक है. और मतलब सोच भी लेंगे, उनको याद भी नहीं होगे आप, ऑनेस्टली. तो द फैक्ट इज कि उनके पास इतने लोग आते हैं, तो अपना करके आते हैं ना बेस्ट. जो भी हमारे पास बेस्ट था बस Yes, उनके ma'am. सामने प्रेजेंट कर दो. आगे जो भी उनको नंबर दे दें, उनकी श्रद्धा. आर फैक्ट इज दिस कि हमने अपना बेस्ट दिया. वो गिल्ट नहीं रहना चाहिए, भले ही Yes, ma'am. उनका नंबर का क्राइटेरिया कुछ हो. देखो वो हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते, उनका
किस दिन क्या मन करे, क्या मूड हो, बट द फैक्ट इज अपनी तरफ से आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप सब अपना बेस्ट दे के आओ, कि एक वो कभी गिल्ट ना रह जाए। लाइक तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मेरे को वो एचसीएस वाला हमेशा रहा था कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, आई एम वेरी यस। कॉन्फिडेंट, नो सर आई एम नॉट नर्वस। सो वो गिल्ट्स नहीं रहने चाहिए। तो मैं अपना बेस्ट दे के आई थी, तो वो सेल्फ टॉक करो, मिरर प्रैक्टिस करो, अटको। आवाज आ रही है मैम की? नहीं मैम, नहीं आ रही है। हाँ, वो देखो नेटवर्क इशू है। लोगे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डाले सब। ये मुझे मैम आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो गया। मेन एंकर फॉर योर प्रिपरेशन। किसी और के बोले अजिंक आपका कैमरा ऑन है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी मैम, अभी जो आपने बोला वो शायद कन्वे नहीं हो पाया। कोई नहीं, ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हुए हैं। और अभी अगर किसी को एक दो डाउट और पूछ लो, फिर हम सेशन को खत्म करते हैं। आपको आज जो भी इंसाइट्स मिले हैं, यकीन मानना अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपको 100% इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे याद है मुद्रा मैम को शायद 74 मार्क्स मिले थे यूपीपीसीएस में, ठीक है? और 75 से ज्यादा मार्क्स किसी को नहीं मिलते। छोटी छोटी चीजें। सर एक चीज पूछनी है हाँ, मुझे। किसको? एक बार अपना नाम बताना। सर किसको अनंत अनंत शुक्ला। हाँ, आनंद पूछिए। सर एक चीज ये पूछनी है कि जीएस में क्या क्या पढ़ना है? जीएस पढ़ना ही होगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब। मेरा 16th को है पेपर जैसे कि, तो मैं क्या क्या चीज देख लूं कि बहुत वास्ट है वो सब चीजें, मैं क्या क्या जल्दी जल्दी देख सकता हूँ? और सर इसके अलावा चीज ये थी कि यूपी में क्या क्या पढ़ सकता हूँ सर मैं? और थर्ड सर ये कि एक थोड़ा सा डर सा लग रहा है अंदर से, मतलब कि जैसे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, या होता है ना एक लिंगरिंग फीलिंग है अंदर से, व्हाट इफ वाली। इसको सर टैकल कैसे करें? ओके ओके am I audible फिर से? So sorry to ask this question again and again. Yeah, I think I am right. Okay. So listen, GS के लिए बोलते हुए, ऑल्दो अगर नहीं आ रहा है तो बस बता दो कि हाँ सॉरी सर, वो फैक्ट्स अभी आई एम नॉट एबल टू ब्रश अप माय फैक्ट्स। बट एट द सेम टाइम ना, आप क्या कर सकते हो, रादर देन रीडिंग द होल जीएस, वो एक्टिव रिकॉलिंग होती है ना एक, जैसे कि आधा घंटा बैठो अपने नोट्स के साथ। हेलो? यस मैम, या ऑडिबल। आधा घंटा बैठो अपने नोट्स के साथ एंड देन जस्ट थिंक। अच्छा, क्रोनोलॉजी सोच लो एक बार हिस्ट्री की। आई एम नॉट ऑडिबल? मैम ऑडिबल ऑडिबल। ओके ओके। सो हम क्या कर कॉलिंग कर सकते हैं थे, फिर उसके बाद उन्होंने ये मेन इम्पैक्ट्स किए थे। एक तो ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया है, और एक्टिव रिकॉलिंग में टाइम नहीं लगता है। जैसे अगर आप फटाफट से एक बार खुद से कर लिया, 20 मिनट सोच लिया क्या था, एंड देन देर आर गैप्स कि ये मुझे नहीं आया याद, फटाफट से नोट्स में उन गैप्स को फिल कर लिया। दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर जीएस, कुछ 5 से 6 घंटे का बैठ के आराम से। इससे क्या होगा, जब खुद सोचा होता है ना तो आंसर्स फटाफट से निकलते हैं, रादर देन मैं बोलूं कि आप अपने नोट्स लो और एक एक करके रिवाइज करो। एक तो टाइम भी नहीं है उसके लिए, और अगर आप वो करेंगे तो नर्वसनेस भी होगी, यार ये तो याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। तो जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट। वो ये एक्टिव रिकॉल वाला कर सकते हो, और उससे वो हो जाएगा। एंड रही बात यूपी में, यूपी के जो आपके बेसिक नोट्स है उसमें भी यही वाली स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। मेरे केस में यूपी के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं थे, लकीली आई वाज आल्सो नॉट दैट प्रिपेयर्ड। बट जो मेन मेन इवेंट्स हो रहे हैं उसको प्लीज आप ध्यान रखना। जैसे लेट्स से कि कुछ करंट में चल रहा है, एंड आई एम सॉरी आई एम नॉट इन टच विद इट राइट नाउ, बट जो भी करंट में चल रहा है उनको मिस नहीं करना। लाइक लेट्स से बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट इट, तो वो सब आप कर सकते हो। और आई थिंक देव सर वुड गाइड अस मोर
all of us more on that. And जो डर लग रहा है ना, उसके लिए just one thing, बिल्कुल अटैच मत करो अपने आप को इस एग्जाम से। मतलब आई नो बोल रही हूँ, बट आपने सबने मेहनत की है, बहुत इन्वेस्टेड हो। प्रीलिम्स मेंस बहुत मुश्किल से हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं, बट जितना केयर फ्री होके जाएंगे ना कि ठीक है देखी जाएगी, वो वाला जो अप्रोच होता है ना कि देख लेंगे, मतलब ठीक है हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, यू नो दैट अप्रोच, कि मतलब बोनस ही हो रहा है, नेगेटिव तो क्या ही होगा, जिस स्टेज पे है उसी पे ही रहना है। मतलब यू नो दैट अपने आप को प्रिपेयर पड़ेगा कि मतलब जितना अगर हम ऐसे बोलेंगे ना नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, आई बहुत नर्वस होने वाले हूँ, बहुत किया है वो सब चल जाएगा। तो ये थॉट को तो हटाना पड़ेगा। अगेन द सेम थिंग कि अपने आप को सबकॉन्शियसली ये बात बोलनी पड़ेगी, इट्स ओके, लाइक आई एम वर्दी ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स ओके अगर नहीं हुआ आई एक्सेप्ट इट। मतलब वो सरेंडर वाला एक जो फीलिंग होता है ना, अपनी मेहनत करके दे दो भाई, जैसे वो चैरिटी होती है ना, दान दे देते हैं, उसका एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बोलना बहुत इजी है, बोल रही हूँ, बट वो बार बार लिखना पड़ेगा कि देखी जाएगी, देख लेंगे, कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना अटैच कर दिया खुद को उतना ही मुश्किल है। या मैम एक लास्ट बच्चे का क्वेश्चन और है, उसका डाउट और ले लेते हैं। अजिंक। गुड इवनिंग मैम। श्योर श्योर श्योर, गुड इवनिंग। मैम इट्स सो गुड टू मीट यू हियर। मैम एक्चुअली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन ओएनजीसी। सो मैम अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो दो चीज़ें मैम, एक तो मेरे को ये थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि पीएसयू से आके मैं मेरे पास केवल एसडीएम ही सीट्स बचती हैं क्या, उसके अलावा और कोई पोस्ट अच्छी नहीं है क्या? और अगर वो मुझसे रीज़न पूछें कि आप ओएनजीसी छोड़ के यहाँ पे क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मतलब सैलरी कम है, ये कम है, वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं रहेगा, तो मैम क्या ये मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? ये दो चीज़ का आप मेरे को थोड़ा गाइड कर दें प्लीज़। ओके ओके, सो आई वुड से द आंसर इज विद यू। मत आपको पता है कि आप क्यों आ रहे हो, मतलब कि वो जो एक्शन है वो भी क्या पुल था की वजह से आप पे आए, मतलब दैट इज कंट्रीब्यूटिंग। बट एक वो जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है ना, जो आप काम कर रहे हो, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, मतलब ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व कर पाओगे, उसे देख पाओगे। एंड नॉट जस्ट एसडीएम, मतलब यू कैन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पोस्ट दैट आर देयर, मतलब उसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सैलरी, इट्स अबाउट वर्क सेटिस्फेक्शन एंड व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ। तो मतलब आई कैन टेल यू द आंसर्स, बट द फैक्ट इज कि एक बार आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करना कि आप क्यों आए थे यहाँ पे, मतलब व्हाट वाज योर मोटिवेशन। एंड वो काम करने के बाद यू रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे कुछ वो ऑन ग्राउंड कुछ दिख नहीं रहा है, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, टू द सोसाइटी, बट बहुत मतलब यू फील कि वो लोग जो कर रहे हैं अच्छा है, बट आपको उसमें वो फील नहीं आ रहा है। तो दिस इज समथिंग योर पर्सनल थिंग। तो जितना आप उनको जेन्युइनली, जितना दिल से फील करा पाओगे उनको कि हाँ सच में ऐसा ही है, तो वो लोग मान जाएंगे, फिर उसके बाद वो ट्रिगर भी नहीं करेंगे। और मतलब दे ऑल्सो नो ना, इतना तो वो भी समझते हैं कि यार कुछ तो होता है, वो एक जो यू नो जैसे डीएसपी है इन केस, आई डोंट नो कितना उस पे वो क्वालिफाई कर सकते हैं, बट देन द फैक्ट इज कि वो जो प्राइड ऑफ यूनिफॉर्म होता है यस मैम, यस मैम। ना, हमारी सर्विस एंड ऑल्सो ये तो सर्विस है, नॉट जस्ट अ मियर जॉब। तो वो जो सर्विस सर्विस वाला जो फैक्टर होता है वही इसको डिफरेंशिएट कर देगा कि व्हाई डू यू हैव टू कम हियर। यस मैम, या थैंक यू सो मच मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी? मैम आवाज आ यस रही है? क्लियर। या देखो आप लोगों को ना इतने अच्छे इनपुट्स मिले हैं, इतने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो चीज आपको बताई गई है ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से कहा है बहुत ज्यादा इंटरव्यू मत देना, ठीक है? अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखना, जो आपने अभी बार बार सुना कि जो आप हो आप ही के अंदर है, ठीक है ना? आपने पूरी जिंदगी में अभी तक जो किया है ना, वो वही आप बताओगे, तो इंटरव्यूअर को कभी नहीं लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, और आपके फेस पे भी नहीं आएगा, और आप कॉन्फिडेंटली बताओगे। एक मैम मैंने ऑफर और दिया था कि अगर लगे ना कि आपको कि ज्यादा गैप हो गया है, तो आप बोल देना कि हम कर्तव्य पथ पर काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, खाली नहीं बैठे हुए हो।
मैंने पब्लिकली एक ऑफर दिया था, बट जो भी बोलेगा वो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं थोड़ा सा इंसाइट्स दे दूंगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट नहीं हुआ था। तो जो भी गैप है उसको फिल जरूर करना है, आप कैसे करोगे ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो मैं Yeah, they might ask कि आप they might ask about the gap. हाँ, वो गैप फिल करके हम्म, होता क्या है मैम, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की थी कि वो नाम तो पूछते नहीं है, तो आपसे अब पूछते हैं कि आपकी स्कूलिंग कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। हम्म, तो जैसे ही स्कूलिंग पता लगा तो गैप पता लग गया, हम्म, तो उसको जस्टिफाई जरूर करके जाना। ठीक है, बाकी Yeah, do not leave it unattended. हाँ, मतलब ये वाला एक ऐसा डाउट है। और देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना तो फेस पे भी दिखता है हमारे, ठीक है, तो वो वैसे भी समझ जाते Yeah. हैं। ठीक है, और मैंने जितना ऑब्जर्व किया है काफी यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना, अपने गैप को जरूर जस्टिफाई करना। ठीक है, Right. थैंक यू सो मच। कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम लास्ट में अरे आपको, privilege. मैम आपको लगे कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम और देते हैं। फिर नेटवर्क गया क्या मैम? I just say नहीं 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 स्क्रीन होते हो ना, तो मतलब इट्स वेरी इजी टू से दीज थिंग्स जो भी मैं बोल रही हूँ, बट एट द सेम टाइम उस टाइम की नर्वसनेस नोबडी कैन जस्टिफाई। और नॉर्मल योरसेल्फ की नर्वसनेस फील हो रहा है तो देयर इज समथिंग बैड विद मी, या मैं शायद लोगों से थोड़ी कम हूँ या कम हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मतलब प्रोसेस है, जस्ट बी थरो विद द प्रोसेस, उसके साथ ही चलो, बी वेरी नेचुरल टू इट। नर्वसनेस भी दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उसको भी फील कर नो हार्म that I was with Dev sir. He was the one who was reporting all my mistakes and telling me what also here right now आपको guidance, take full advantage of it अच्छे से, मतलब और आपस में भी एक दूसरे को improve कर सकते हो आप लोग। and more or less see you can just do your part, अपना part अच्छे से करो, बाकी just leave it on God। मतलब इससे ज्यादा आपके हाथ में भी नहीं है, control the controllables, that's it। उसके बाद जो होना है वो होना है, so nothing you can change और कुछ से change हो जाएगा miraculously। अपनी तरफ से आप दे जाओ so that anytime you remember this experience you feel good about it। That's the only advice। Why am I saying this कि you feel good about it, कि इतना attach नहीं होना है, try to not get attached और अपना अच्छे से मतलब कॉन्शियसली भी अपने आप से बातें करते रहो। रात को सोते वक्त भी अपने आप से बात कर सकते हो कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं या क्या अच्छा लग रहा है, सो दैट वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहे। तो आप उस लूप में रहते हो ना, जैसे आपने तो प्रीलिम्स और मेंस किया है, हम उस कैसे लूप में आ जाते हैं, हम कैसे एकदम रिग्रेस हो जाते हैं। मतलब ट्राई नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे दो, बट इतना बेस्ट देने के बाद भी बाकी छोड़ दो, देखी जाएगी। मतलब दिस अप्रोच बस वो ले आओ और एवरीथिंग विल बी गुड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि आप सब बहुत अच्छा करें इसमें, एंड ऑल ऑल माय गुड विशेस। या दैट्स इट। थैंक यू मैम। अभी एक मैसेज और आया था, बस उसका और बता दे रहा हूँ। किसी ने अभी मैसेज करके बोला है कि क्या एआई का यूज करें सिलेबस रिवाइज करने के लिए, तो मेरा मैम हमेशा ना नो रहता है, क्योंकि ना हमारे माइंड को वो चोक कर रहा है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे कम कर रहा है। यूज करो एआई का 10%, 20%, 80% अपना माइंड अप्लाई करो। ठीक है, टू दिस मैं एक्टिवली बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग, हम लोग के लिए वो भी मुश्किल हो गया बिकॉज़ वी हैव स्टॉप थिंकिंग। तो एक बार आप खुद से अपने मैम नेटवर्क मुझे प्रॉब्लम कितना दोबारा हुई है मुझे लग रहा है। योर नॉलेज, या आई थिंक माय वॉइस वुड कम अगर वीडियो मैं ऑफ कर दूंगी तो। इज इट कमिंग? हाँ मैम अब आ रही है, वीडियो आप ऑफ कर दो तो अब ओके ओके ओके। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक्टिव रिकॉलिंग करना भी मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एआई पे रिलाई कर रहे हैं। तो फॉर दिस मतलब
आपको आपके अंदर एक वो आता है कि फटाफट से एआई से ही ओपिनियन दे दूं, ऐसा मत करना, खुद का ओपिनियन बनाना, क्योंकि वहां जो क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है आपने प्रिपेयर भी नहीं किए हों, तो वो उन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। तो या डू नॉट गो फॉर दैट। या आई कन्वेड माय माइंड। या मैम मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस यस, ठीक सॉरी फॉर द नेटवर्क। या ठीक है, हाँ। मैं ये कह रहा कि फिर सेशन को क्लोज करते हैं और जितनी भी चीजें बताई गई हैं यकीन मानना, बस भरोसा ओके। रखना, या इधर उधर मत भटकना। और जिसने जिसने कैमरा ऑन नहीं किया है उससे मुझे बहुत खफा है। और देखो अगर आप सामने रहोगे तो अच्छी एडवाइस दी जा सकती है, ऐसा लगता है कि एलियन से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैमरा ऑन, मेरी जितनी भी क्लास आपने देखी होंगी सब में सबका कैमरा ऑन रहता है। तो अगली बार जो भी क्लास होगी सब अगर फेशियल रहेंगे तो मैं बहुत अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा आप सबको और बहुत अच्छे सेशन कंडक्ट करवाऊंगा। बट आप लोगों को अपने पार्ट से चीजें करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा और बाकी आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा बहुत। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब जो भी जिसके डाउट रह गए हैं वो, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिसके जो भी डाउट रह गए हैं वो मुझे टेलीग्राम से कनेक्ट करके पूछ सकता है या ग्रुप पे हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। और 16 से 20 का जिसका इंटरव्यू है वो अपने अपने नाम, मोबाइल नंबर और अपना एडमिट कार्ड सेंड कर देना, हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। देखो सबसे फ्रूटफुल होता है वो, यकीन मानना लास्ट सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद आपको कभी पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैम सेशन खत्म करते हैं ना, या ठीक है। Thank you so much. Nice meeting you all. Thank you, Dev sir. Thank you. वेलकम मैम। सब लीव कर दीजिए धीरे धीरे करके। गौरव लीव कर दो, प्रभाकर सब लीव कर दो धीरे धीरे करके।